मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा हम आपको लगातार खबरों में दिखाते हैं किस प्रकार से देश भर में अलग अलग तरीके की बीमारी फैलती है, जिसका इलाज तो हो जाता है, मगर अब देश भर में एक ऐसी बीमारी फैल रही है जिसका कोई इलाज नहीं। कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक चेतावनी है और खौफजदा बीमारी है। इसमें बच्चे मर रहे हैं। आपको मैं दिखा दूंगा, हम यहाँ पर मौजूद है नेरुल में। ये रिजवान नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र महज 15 साल होगी और रिजवान तकरीबन 4 साल पहले इस बीमारी का शिकार हुआ और अब तक का वो इसी तरीके से बेड पे पड़ा हुआ है। और इनके जो परिवार वाले हैं, इनकी माता है हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं विस्तार से कि किस तरीके से रिजवान को ये बीमारी लगी है और अब तक इन्होंने कितने डॉक्टरों को दिखा चुके हैं और कहाँ कहाँ जा चुके हैं, क्योंकि ऐसी एक बीमारी है ये जिसका इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल सा हो रहा है, मगर इसका इलाज ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि बीमारी लगातार फैलती जा रही है। आइए हम उनके परिवार से जानते हैं। मैम, आपका नाम बताइएगा और आपके बच्चे को कब बीमारी लगी और ये कैसे फैलती जा रही है? सर, मेरा नाम अफरोज है और ये मेरा बच्चा है 15 साल का और वो 2021 में इसको ये डिसीजर हुआ था, जो कि स्पाइन से बीमारी पता चली है और हमने 25 डॉक्टर को दिखाए। 25 के 25 डॉक्टर ने इसको सीधा बोला कि इसको घर लेके जाओ, ये बचेगा नहीं। तो हम लोग ने मतलब 1 साल 2 साल ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बस अभी तक इसको कोई दवाई मिली नहीं है और इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका इलाज नहीं है। और अपने मुंबई में 4 से 5 हजार है और महाराष्ट्र में पूरा 7,000 ये बच्चे हैं। अब अपने भारत में 1 लाख बच्चे हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो हमें सरकार से सिर्फ यही विनती है कि इन बच्चों के लिए या तो वैक्सीन, वो किसी भी हालत में वैक्सीन बनवाइए, इन बच्चों की जान बचाइए। और पीएम सर हमारे कहते हैं कि ये देश का भविष्य है, तो क्या इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है? ये हमारा बच्चा क्रिकेटर था, वो स्कूल में जाने से मतलब इसको बीमार होने से 2 महीना पहले मेडल लेके आया। वो आज ऐसी उसकी स्थिति हो गई है कि वो लाचार हो गया है, उसको हम देखभाल कर रहे हैं। तो हमें सरकार से यही विनती है कि इन बच्चों के लिए प्लीज आप कुछ ना कुछ कीजिए, हाथ जोड़कर आपसे विनती है। और कितने पेरेंट्स तो सुसाइड कर रहे हैं और जो हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़ा हुआ था, महाराष्ट्र के ही है, वो जलगांव के है, प्रदीप भैया करके, उनकी बेटी की जनवरी को डेथ हो गई है। तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए सरकार, क्योंकि सरकार के पास इसके सिवा हम कहाँ जाएंगे? हम जहां भी गए वहां हमें धक्के मार के निकाला गया है कि जाइए, कुछ नहीं करेगी सरकार। हम क्या करेंगे? जब वो डॉक्टर का काम है, लेकिन डॉक्टर हमें कहता है आप सरकार के पास जाइए। अभी आप बताइए हम कहाँ जाएंगे? तो मैम, एक सवाल ये भी है कि जब ये बीमारी लगी आप लोगों को कैसे पता चला? क्या इस बीमारी का लक्षण क्या रहता है? इसका कुछ अब तक का उपाय मिल पाया है या कुछ जानकारी मिल पाई है? डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डॉक्टर के साथ आप लोग जाते हैं, अब तक कितने डॉक्टर के साथ जा चुकी हैं और उनकी तरफ से आपको क्या राय मशवरा दिया गया है? सर, इसका कैसा है ना, इसको ये बीमारी लगता है तो बच्चों को एकदम तेज फीवर आता है और उसके बाद बच्चों को बैलेंस बिगड़ जाता है, बच्चे का चलना बोलना, मतलब चलते चलते गिरना, लड़खड़ाना, उनका बात करना सब स्लो हो जाता है। धीरे धीरे बच्चे बेड पर आ जाते हैं। तो हमें डॉक्टर कहता है इसका रीढ़ की हड्डी से पानी निकालिए तो ये कुछ पता चल सकता है, ऐसा वो उन्होंने बोला हमें। तो हमने जब निकाला तो उस टाइम से बच्चे को तब पता चला कि ये बीमारी ISSP नाम का उन्होंने हमें दिया है। अच्छा, अब इस बच्चे की जो शिकायत, मतलब जो इसकी शरारती, कितना भी इसको मिस करते हैं? क्योंकि 4 साल पहले इस बच्चे को आप खेलता कूदता देखते थे, आपका बच्चा है, तो कितना उसको मिस करते हैं आप? सर देखिए, अगर हम ये चीज को अगर पल पल देखेंगे ना तो रोज हमें उसकी हर चीजें याद आती है, लेकिन आज हमें ये लगता है कि हमारा बच्चा कब खड़ा हो और कब हमें वो बोले। उसके मुंह से मैंने 4 साल हो गया, उसके मुंह से मैंने माँ तक नहीं सुनी। आज जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, हम ये नहीं सोचे कि दूसरा पेरेंट्स भी इस स्थिति से गुजरे। मैं ये सरकार से यही विनती है कि इन बच्चों के लिए कुछ करे वो, क्योंकि हमें हमारे बच्चे की हर चीजें याद आती है। तो अब तक आप इस चीज को लेके कहाँ कहाँ जा चुके हैं और क्या आपको रिस्पांस मिला है? सर, ऐसा तो कोई मेरे ख्याल से मंत्री बचा नहीं जहां हम नहीं गए। सरकार, मुझे नहीं लगता कि जब हम अपने बच्चे के लिए भागना स्टार्ट करें ना इस बीमारी में, तब हमें पता चला कि सरकार कोई काम की नहीं है। सरकार इन बच्चों पे ध्यान दे ही नहीं रही है। और हमने दिल्ली तक गए, जयपुर गई मैं, और उसके बाद में हम रात को 1:30 बजे एकनाथ शिंदे सर से भी मिले। मतलब सरकार कोई काम की नहीं है कि सरकार इन बच्चों पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है, हमें यही पता नहीं चल रहा है।
जानने के बावजूद भी नहीं कर रहे उन लोग। जैसा आपने बताया था कि आपने अब तक कई डॉक्टर के साथ जा चुके हैं, तो क्या उम्मीद है आपका ये लड़का जैसे 4 साल पहले था उस तरीके से दोबारा हो पाएगा? क्या उम्मीद है? कितनी आपकी कोशिश इसमें चल रही है? देखो सर, हमारी कोशिश है कि हम जहाँ जो भी दवाइयाँ डॉक्टर जो भी हमें लिख के देता है, एक उम्मीद पर ही दे रहा है कि ठीक है इसको हम कंट्रोल किए हैं, बाकी इसका इलाज नहीं है। तो ऊपर वाले से हम यही प्रार्थना कर करके हम अपने बच्चों को यहाँ तक लाए हैं, लेकिन अगर सरकार चाहे तो हमारे बच्चों को खड़ा कर सकती है। कैसे खड़ा कर सकती है उसके लिए वो सरकार को? उसको जो है हमारे इधर के आदर पुणे वाले सर जो है उन्होंने कोविड का वैक्सीन बनाया है, तो हम चाहते हैं कि इन बीमारी में भी ऐसा कुछ वैक्सीन बने जो हमारे बच्चों को फिर से एक नई जिंदगी दे सके। अच्छा, तो अभी आपकी प्रशासन से क्या मांग रही है? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इन बच्चों की वो जान बचाए और अदर पुणे वाले से रिक्वेस्ट करके उनको बुलाकर इन बच्चों के लिए कुछ वो वैक्सीन बनवाए उनसे। तो जैसा कि आप ये पोस्टर देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पे भारत सरकार से लोग अपील कर रहे हैं कि इस बीमारी के खिलाफ में एक वैक्सीन बनाया जाए, ताकि जो आने वाले वक्त में और बच्चे इस बीमारी का शिकार होते हैं तो वे इसका शिकार ना हो, अपने जीवन को स्वस्थ जी सके। मगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कई बच्चों की तस्वीरें बनी हुई है जिसमें बिफोर और आफ्टर लिखा हुआ है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं बिफोर में किस प्रकार से बच्चे की सेहत है और आफ्टर में किस प्रकार से वे एक मौत की तरफ जाते हुए साफ नजर आ रहा है। इस बीमारी ने अब तक कई बच्चों को अपने जाल में भी ले चुके हैं, इसका शिकार हो चुके हैं। मगर ऐसे में सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, वो नींद से कब उठती है, ये देखने वाला विषय रहेगा। ये कहीं ना कहीं विषय इस पूरे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसे देखना चाहिए, क्योंकि अगर इसे गंभीरता से नहीं ले जाए तो ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। महाराष्ट्र में अभी लगभग 3000 से अधिक बच्चे हो चुके हैं। सरकार को इसकी खबर तक नहीं है और सरकार इसमें इस प्रकार से लापरवाही दिखा रही है मानो कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क भी कैसे पड़ेगा जब इनके बच्चों पे इस तरह की आफत गिरेगी, तब जाके सरकार कुछ एक्शन लेगी। कहीं ना कहीं ऐसा आप सोचा विचारा जा रहा है। अब देखना ये रहेगा कि प्रशासन कब इस पे वैक्सीन लाती है और इन बच्चों को जल्द से जल्द इनका इलाज करती है।